सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी गोमुख से निकलकर गोमुख हिमानी से निकलती है। यह अपना संगम ब्रह्मपुत्र नदी के साथ बनाकर बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी में बहुत सारी नदियां मिलती हैं और देखा जाए तो गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र भी है। ब्रह्मपुत्र नदी इसकी जो है बंगाल खाड़ी में मिलती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें यह अलकनंदा और भागीरथी की जो सहायक नदियां हैं वो टिहरी नामक स्थान पर मिलकर इसकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, गंडक और कोसी। ये तो बाएं तट की। दाएं तट में भी बहुत गंगा में नदियां मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके किनारे बसे प्रमुख शहर। पूछ लेते हैं कानपुर किस नदी के किनारे बसा है। अरे भैया जब पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे, तो उस चीज को पहले जानिए। तो अब खाना बना नहीं है, खाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो पहले इसको समझिए। प्रमुख जो शहर हैं गंगा किनारे उसमें हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता, भागलपुर जैसे शहर आते हैं। पटना भी गंगा नदी के किनारे ही बसा है। इसमें दो परियोजनाएं मुख्य रूप से काम करती हैं। टिहरी बांध परियोजना जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह परियोजना लगभग ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें पूछी ना जाए। अगर परियोजनाओं से क्वेश्चन आएगा तो घाघरा नागर परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, ठीक ऐसी परियोजनाएं जो अक्सर पेपर में पूछी ही जाती हैं। तो उसमें एक है टिहरी बांध परियोजना, गंगा नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगली है फरक्का बांध परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित, गंगा नदी पर स्थित। अगली हमारा जो नदी है वो यमुना नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी या ग्लेशियर से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश। इसकी जो यह नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक, और यह इलाहाबाद में गंगा के मिलकर एक संगम का निर्माण करती। अगला हमारा सहायक नदी, तो यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस है। आप इस वीडियो को समझिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके किनारे जो प्रमुख शहर हैं, यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख बसे हुए शहर हैं उसमें पोटा साहिब, अगला यमुनानगर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर एवं इलाहाबाद इसके किनारे बसे प्रमुख शहर। और यह नदी लखवर व्यासी परियोजना इस पर काम करती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि लखवर व्यासी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। तो लखवर व्यासी परियोजना यमुना नदी पर बनाई गई। अगली हमारी नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी नैनीताल के निकट से निकलकर कन्नौज में गंगा के साथ मिल जाती है। यह गंगा में मिलने वाली उत्तर प्रदेश की पहली नदी है। मान लो यह नदी गंगा नदी, जो सबसे पहली नदी उत्तर प्रदेश में मिलेगी बाएं सिरे से। बाएं सिरे पर बाएं नदी इस तरह बह रही, तो बायां ये हो गया, दायां ये हो गया। तो बाएं सिरे पर सबसे पहली नदी जो मिलती है वो रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में मिलती है। इसकी सहायक नदी में कोह नदी सबसे प्रमुख नदी है। इसके किनारे बसे प्रमुख शहर, बस इतना जान लीजिए, कन्नौज में मिलती है तो कन्नौज प्रमुख शहर कहा जा सकता है। इस पर कालागढ़ बांध परियोजना काम करती है, जिसे रामगंगा
बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगली हमारी है गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है और यह गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं उसमें साई नदी, जोमकाई नदी, जोमकाई नदी एवं बरना नदी प्रमुख है। इसके किनारे जो प्रमुख शहर हैं उसमें लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर शहर बसे हुए हैं। इस पर कोई परियोजना काम नहीं करती, अभी तक काम नहीं करती। आगे हमारी है घाघरा नदी। यह मापचा चुंगो हिमनस से निकलकर मापचा चुंगो हिमनस से निकलती है। अब यह हिमनस कहां पे स्थित है? तो यह तिब्बत में स्थित है। मापचा चुंगो हिमनस, यह तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनस से निकलती है और छपरा जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। कहते हैं गंडक की 7 छोड़िए, छोटी गंडक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके किनारे जो बसे प्रमुख शहर हैं अयोध्या, फैजाबाद एवं बलिया। घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं। अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है और आगे घाघरा। इसके किनारे जो बसे सड़क है उसमें अयोध्या, फैजाबाद और बलिया है। इस पर घाघरा बांध परियोजना काम करती है। अगला हमारा है शारदा। शारदा नदी मिलान हिमनस से निकलती है और बहराम के पास घाघरा में मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें धारिया, लिसार, सरयू, पूर्वी, रामगंगा, कूल और चौका नदी प्रमुख है। इस पर कोई भी शहर स्थित नहीं है। छोटे मोटे शहर जो प्रमुख शहर है उनमें उनकी बात नहीं करते हैं। उनकी बात जो छोटे मोटे शहर उनके बारे में नहीं किया जाता है। बड़े शहर के बारे में किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी शहर नहीं दर्शाया। इस पर शारदा बांध परियोजना काम करती है। अगली हमारी नदी है गंडक। यह धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है और सोनपुर नदी में पटना में मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं उसमें काली गंडक, त्रिशूली गंगा प्रमुख है। यह पटना शहर इसी किनारे बसा हुआ है। अब देख लिए पटना शहर कहां पे है? गंगा नदी किनारे भी है। पटना शहर कहां में है? गंडक के भी है। मतलब पटना है, 2 नदियां बहती है। इस पर त्रिवेणी बांध परियोजना काम करती है। त्रिवेणी के पास एक बैराज स्थित है। आज की इस वीडियो में हम इन 5-6 नदियों के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम जो बची हुई नदियां हैं उत्तर भारत की उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम जितनी जल्दी हो सके दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में आपसे समझा सके, आपको बताने का प्रयास कर सके। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम दक्षिण भारत की नदियों एवं उत्तर भारत की नदियां जो बची हुई हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु 2.0।